अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं 4.1.4 यानी कि है हमारे पास डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग स्किल्स। मतलब इसमें हर चीज़ डिस्कस हो रही है। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग skills refer to develop system that can learn and perform decision making। ठीक है, अब बात क्या कहता है? Artificial intelligence and machine learning skills refer to develop system that can learn and perform decision making। आपने पढ़ते आ रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था एआई क्या कहते हैं और एमएल किसको कहते हैं। और ये हमें क्या होता है, ये डेवलप सिस्टम दैट कैन लर्न परफॉर्म डिसीजन मेकिंग, ये हमें फैसले देने में या लेने में मदद देता है। अब डाटा साइंस स्किल्स रेफर टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स फ्रॉम डाटा एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। ठीक है, उसके बाद क्या है, दे आर मनी स्किल्स टू अचीव एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दीज स्किल्स इंक्लूड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लर्निंग एंड एक्वायरिंग डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग। यानी कि जो डाटा साइंस है वो स्किल्स है, एक्सट्रैक्ट करता है इनसाइट्स फ्रॉम डाटा एंड मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। यानी कि डाटा साइंस हम पढ़ते आ रहे हैं कि वो एक डाटा है जिससे आप मीनिंगफुल क्या बना लेते हो, आप एक उससे मीनिंगफुल डाटा बना लेते हो। ठीक है, जिससे बाद में आप उसको मशीन्स को ट्रेन करते हो। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करते हो, एआई में उसको यूज़ करते हो और अपने जैसे आप उसको चाहो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देयर आर मनी स्किल टू अचीव एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने आप को एक्सेलेंस कर सको, जिसके इंक्लूड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लर्निंग एंड एक्वायरिंग डोमेन स्पेसिफिक। अच्छा, उसके बाद कहता है कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन एंड आर आर द मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज इन एआई। पाइथन और आर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं या बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं एआई में। अगर आप एआई में अपने स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको पाइथन आनी चाहिए और आर एक लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे रूबी वगैरह कहते हैं इसको। इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम द नॉलेज ऑफ टेंसर फ्लो फ्रेमवर्क, डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क एनएलपी आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मशीन लर्निंग में अपनी जो है स्किल्स बनाना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें जो सारी हैं इनका बारे में आपको अच्छी तरह पता होगा। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग है और मशीन लर्निंग डाटा साइंस और ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। या कह सकते हो आर्टिफिशियल का सबसेट क्या है, मशीन लर्निंग है, और मशीन लर्निंग का सबसेट क्या है, डाटा साइंस, और उसके आगे डीप लर्निंग वगैरह है, न्यूरल जो नेटवर्क्स वगैरह हैं। बात समझ आ रही है कुछ? बेसिकली ये आपको बता रहा है कि समझ लो, ओवरऑल एक बात कर रहा है कि आप अगर ये जो एआई क्या है और ये इंपॉर्टेंट कैसे है, अगर आप इसमें स्किल्स बनाना चाहते हो तो आपको कैसे किन चीज़ों पे काम करना होगा। ठीक है, ये वो बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है 4.15 जो कि है मशीन लर्निंग मॉडल्स। ठीक है, अब मशीन लर्निंग मॉडल्स में कहता है जी 3 मॉडल्स हैं, प्राइमरी या बेसिक 3 मॉडल्स हैं, जो कि है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल, और उसके बाद अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, और उसके बाद हमारे पास आता है रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग मॉडल। आगे बढ़ने से पहले इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। जैसे कि डू यू नो में है टेंसर फ्लो है और एक डीप लर्निंग है और एक न्यूरल नेटवर्क है। अब तो टेंसर फ्लो है वो बेसिकली क्या है, टेंसर फ्लो एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज होती हैं। इसे गूगल ने डेवलप किया है और डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स के लिए वाइडली यूज होता है। बात समझ आ रही है? ये किसने बनाया है? गूगल ने बनाया। ये आप में मेंशन नहीं है यहाँ पे, बट ये गूगल ने इसको डेवलप किया। ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि फ्री टू यूज़ एंड मॉडिफाई। आप इसको फ्री टू यूज़ भी कर सकते हो और आप इसके अंदर मॉडिफाई भी अपनी को अमेंडमेंट वगैरह भी कर सकते हो। लाइब्रेरी तो आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ रेडीमेड कोड दैट डेवलपर कैन री यूज़। ठीक है, एग्जाम्पल टेंसर फ्लो इज ऑफ्टन यूज्ड इन स्पीच रिकॉग्निशन, इमेज रिकॉग्निशन एंड हेल्थ केयर प्रेडिक्शंस। उसके बाद हमारे पास आता है डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, डीप लर्निंग एक सबसेट है किसका? मशीन लर्निंग का। एमएल का ये है क्या है, सबसेट है। और एमएल किसका सबसेट है? एआई का। ठीक है, ये आप इस तरह से याद करें, एआई जो है। ठीक है, अब डीप लर्निंग एक सबसेट है जैसे कि कहा मशीन लर्निंग का, जिसमें एल्गोरिथम्स को ह्यूमन ब्रेन की तरह डिज़ाइन किया जाता है। ये न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करता है जिसमें लेयर्स होती हैं डाटा प्रोसेस करने के लिए। नहीं बात समझ आई? सबसेट क्या होता है कि अ स्मॉलर पार्ट ऑफ अ समथिंग बिगर, यानी किसी बड़े
पार्ट का एक छोटा सा पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सबसेट। यानी कि ये दिस इज अ सबसेट ऑफ एमएल, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एमएल, ये आपको याद रखनी होगी बात, ठीक है। अब न्यूरल नेटवर्क क्या चीज़ है? अ सिस्टम दैट कॉपीज हाउ न्यूरॉन इन द ब्रेन वर्क। यानी कि ब्रेन में आप देखा होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिंक होती हैं, ठीक है, सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, छोटे डॉट्स होते हैं। आपने देखा होगा ब्रेन का स्ट्रक्चर बायो में देखा होगा, तो सेम उसी तरह ये नेटवर्क भी काम करता है, इसका भी डाटा आपस में लिंक होता है। अब मिसाल के तौर पर जैसे नेटफ्लिक्स यूज डीप लर्निंग टू रिकमेंड शोज बाय स्टडिंग योर व्यूइंग पैटर्न। जो नेटफ्लिक्स का पैटर्न है जो आपको दिखाता है, सजेस्ट करता है, वो न्यूरल नेटवर्क है, यानी डीप लर्निंग पर ही है। क्यों? कि वो आपके पैटर्न्स को देखता है, आपके वॉच को देखता है, आपको उसको स्टडी करता है, उसको लिंक करता है, उसके बाद ही आपको सजेस्ट करता है। अब जो न्यूरल नेटवर्क है, जो थर्ड हमारे पास है न्यूरल नेटवर्क, वो भी एक कंप्यूटेशनल मॉडल है जो ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग जैसे इंस्पायर्ड है, ठीक है, उसके फंक्शन इंस्पायर है। और ये इंटरकनेक्टेड नोड्स न्यूरॉन के नेटवर्क होता है जो डाटा प्रोसेस करता है। यानी कि जैसे कि न्यूरॉन में बात कर रहा हूँ कि ब्रेन में लिंक्स होती हैं, डाटा आपस में लिंक होता है, ठीक है, सेम इसी तरह ये भी काम करता है। और इसकी जो लेयर्स होती हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर, और ये आपस में लिंक्स होती हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे देखो बात लिखी हुई है, दीज थिनी न्यूरॉन्स मेक डिसीजन लाइक ह्यूमन ब्रेन, ठीक है जी। अब न्यूरॉन्स किसको कहा जाता है? छोटी छोटी जो हम कहते हैं वेव्स है या आपकी रगी वायर होती हैं, उसको कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वो बात किया, डिजाइन टू वर्क लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, इट इज मेड ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, ठीक है जी। अब न्यूरॉन्स क्या है? ब्रेन सेल दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन। नोड्स क्या होते हैं? अ डिजिटल वर्जन ऑफ न्यूरॉन्स इन कंप्यूटर। एग्जांपल जैसे कि हमने बात किया कि ये आपकी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और मोबाइल फ़ोन में आपका जो फेस रिकॉग्नाइज करता है ना, उसमें भी आपकी न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क कैसे कि उसकी आपकी जो लाइक उसको प्रोसेस करता है, आइज़ को प्रोसेस करता है, नोज़ को प्रोसेस करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका ना लाइक आइज़ क्लोज होती हैं तो प्रोसेस नहीं कर पाता, क्योंकि आइज़ को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। आपकी नोज़ पे शायद चोट लगी हुई है, ठीक है, आप फेस कवर कर लो, बट वो आइज़ को डिटेक्ट करके आपको फ़ोन जो है वो अनलॉक कर देता है। समथिंग लाइक इस तरह से होता है ना कि आपने देखा होगा फ़ोन लॉक लगा होता है, बंदा सोया हुआ है, तो आप किसी की फेस पे ले जाओ तो वो लॉक नहीं होगा अगर वो न्यूरल नेटवर्क पर बेस्ड है, ठीक है। तो वो ये इस तरह की चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि बंदे की आइज़ ओपन होनी चाहिए, माउथ ऐसा होगा, फलाना ऐसा होगा, समथिंग लाइक ना, समझ रहे हो ना बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ बात, तो ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की आपके बेस पर है। तो हम वापस आते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स पे। हमने बात की थी सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल। देखो ये बहुत ही सिंपल से टॉपिक हैं, बहुत ही सिंपल सा है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल क्या चीज़ है? यानी कि आप कंप्यूटर मिसाल या मशीन को आप जो भी डाटा देते हो वो लेबल्ड फॉर्म में हो। लेबल, ये वर्ड यूज कीजिएगा, लेबल्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब लेबल से क्या मुराद है? यानी कि मैं एक लाइक सेब देता हूँ, ठीक है, अब सेब कुछ इस तरह से है, बट तो साथ ही मैं उसको लिख देता हूँ कि दिस इज अ एप्पल, ठीक है। इसी तरह मैं एक मिसाल के तौर पर ऑरेंज देता हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ साथ में कि दिस इज अ ऑरेंज। अब एआई क्या कर रहा है? वो इन चीज़ों को सीख रहा है, वो डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, एप्पल की ऐसी शेप होती है, ऑरेंज की ऐसी शेप होती है। जब नेक्स्ट टाइम मैं इसको एप्पल दूंगा या फ्रूट की बास्केट देता हूँ एक, जिसके अंदर ऑरेंज भी पड़ा हुआ है, एप्पल भी पड़ा हुआ है, मैंगो भी समथिंग पड़ा हुआ है, तो उसको मैं कहता हूँ कि बताओ इसके अंदर कौन से फ्रूट्स हैं, तो वो मुझे बता देगा कि ये जो है इसमें 3 एप्पल्स हैं, या इसमें एप्पल भी मौजूद हैं, इसमें ऑरेंज भी मौजूद हैं, समथिंग लाइक दैट। अब उसने क्या किया? क्योंकि हमने इसको डाटा दिया था, उसने उससे सीखा, उसको समझा, और उसके बाद उसने हमें जवाब दिया जब हमने एक अनलेबल्ड डाटा दिया या बास्केट दी, ठीक है। सेम अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल क्या कहता है? उसको हम डाटा देते हैं, ठीक है, डाटा देते हैं, बट सिंपल क्या है कि हम उसको अनलेबल्ड डाटा देते हैं। अब अनलेबल्ड डाटा क्या होता है कि हमने सेम हम बास्केट की लेते हैं एग्जांपल, हमने बास्केट दी जिसमें हमारे पास एप्पल भी मौजूद है, ठीक है, ऑरेंज भी मौजूद है, हमने मैंगो की भी दिया है। ये शेप्स को फोकस ना करो, बस कॉन्सेप्ट को फोकस करो, ठीक है। तो अब उसको हमने बास्केट दे दी मशीन्स को यानी कंप्यूटर को। अब उसने क्या किया? उसने कैटेगरीज कर दी, यानी कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस चीज़ों पे, यानी कि एप्पल जैसी जो शेप्स के थे उनको अलग
एक साथ रख दिया, ठीक है, उसको अलहदा कर दिया। इसी तरह जो ऑरेंज शेप के दिखते थे उनको अलहदा कर दिया, इस तरह से कटा कर दिया। इसी तरह मैंगो कह लो या समथिंग कोई और फ्रूट है, बनाना वगैरह, उसको अपने एक शेप में कैटेगराइज कर दिया। अब उसने 3 कैटेगरीज कर दी हैं, ठीक है। उसको बाद में उसने इसको लेबल कर दिया, लेबल ए कर दिया, यानी एप्पल कर दिया, नाम दे दिया, कहीं से भी इसको हमने बता दिया कि ये एप्पल है, या उसने कहीं से देख लिया या सीख लिया। उसने फिर बाद में इसको बनाना कह दिया, ठीक है, या समथिंग इसको बनाना कह दिया, इसको ऑरेंज कह दिया या मैंगो कह दिया, ठीक है। मतलब हमने उसको डायरेक्टली लेबल नहीं दिया था, उसने उसकी तस्वीरों को मिलते जुलते जो प्रोडक्ट्स थी, मिलते जुलते उनकी सिमिलरिटीज़ थी, डिफरेंस थे उनके दरमियान में, कलर्स के थे, तो वो उसकी बेस पे उसको कैटेगराइज कर दिया, ग्रुपिंग कर दी। उसके बाद उसने उसको लेबल कर दिया। फिर बाद में जब हमने उसको डाटा दिया तो उसने उसको मैंने इसको कहा कि दिस इज़ अ एप्पल, ठीक है। अब मैंने इसको कहा कि ये एप्पल है, ठीक है, और उसने पहले से एक ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें ये वाले एप्पल की तस्वीरें थी। मतलब उसने प्रोसेस किया हुआ था कि इस तरह की शेप हैं, ये कुछ मिलती जुलती सारे, एक इनका कुछ है प्रोडक्ट सेम है, मतलब ये सेम चीज़ है, ठीक है। अब उसको मैंने डाटा दिया जिसके एप्पल है, तो उसने इस प्रोडक्ट के या ग्रुप को लेबल कर दिया कि ये अच्छा है, तो ये इस फ्रूट को क्या कहते हैं, एप्पल कहते हैं। बात समझ आ रही है। अनलेबल डाटा देते हैं। अनलेबल डाटा प्रोसेस कैसे करते हैं कि वो ग्रुपिंग कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस, ठीक है। उसके बाद उसको वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उसको लेबलिंग कर देता है। जब हम डाटा देते हैं फिर उसको वो जो करेक्ट पॉसिबल आंसर होता है उसको वो हमें वो बताता है। बात समझ आ रही है। उसके बाद हमारे पास आता है रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। अब रीइंफोर्समेंट का मतलब समझो। अब यहाँ से देखो, किसी रीइंफोर्समेंट, यहाँ से लग नहीं रहा कि आप किसी चीज़ पे फोर्स कर रहे हो, किसी चीज़ को जोर दे रहे हो। बात समझ आ रही है रीइंफोर्समेंट का, ठीक है। सेम इसी तरह होता है कि हम कंप्यूटर या फिर जो मशीन है, ठीक है, मशीन है, उसको हम या उस बेसिस पे सिखाते होते हैं कि भाई ये गलत है, ये सही है, ये फीडबैक के मतलब उसको फीडबैक देते हैं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट आंसर। मिसाल के तौर पर अब इसमें क्या होता है, अब इसमें देखो एजेंट होता है, आपका एनवायरनमेंट है जिस पे काम हो रहा है, उसके बाद एक्शन है और उसके बाद रिवॉर्ड दिया जाता है, फिर पेनल्टीज वगैरह भी दिया जाता है। यानी कि एजेंट है, ये आप समझ लो। एक मिसाल के तौर पर मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे क्या है, देखो ये रोबोट है, ठीक है, ये हमारा एजेंट है और ये सारा का सारा हमारा क्या है, ये हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब एजेंट ने क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया एक साइड फायर है और एक साइड वाटर है, ठीक है जी। अब रोबोट क्या है, वो चला गया फायर की तरफ, ठीक है, फायर की तरफ चला गया, आउच हो गया, मतलब उसने निकाला आउच गर्म हो रहा है, -50 पॉइंट्स, यानी कि उसको पॉइंट्स माइनस कर दिए गए। माइनस करने के बाद उसने यहाँ से क्या सीखा, उसने कहा जी जो फायर है ये जो है ये बैड है, नेक्स्ट टाइम अवॉइड करना है, इस साइड नहीं जाना, ठीक है, हमने नेक्स्ट टाइम हम इस साइड जाएंगे। तो ये क्या होता है, रीइंफोर्समेंट। आप एक्शन परफॉर्म करने के बाद वो सीखता है। मिसाल के तौर पर आप एक चेस प्लेयर हो, जो आपकी बुक में एग्जांपल है वो एक है कि जी आपने एक जैसे चेस प्लेयर पे ना करते हो कि आपने ये वाला जो क्या कहते हैं, जो के कुछ चेस उसको कहते हैं ना, गेटियाँ वाला जो होती हैं, हम नॉर्मली पता नहीं वर्ड क्या यूज़ करते हैं, बहरहाल आपने ना ये वाला मूव किया तो आपका जो है ये आंसर था, या जो आप हार गए थे, लूज़ कर दिया आपने गेम। अगर आपने इस साइड ये मूव किया तो आपने विन कर दिया। तो आपने इसी पैटर्न सीख लिया कि ये वाला जो ये जो गेटी होगी ये इस साइड जाएगी, बजाय कि मैं इस साइड लेके जाऊँगा या उस साइड लेके जाऊँगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि आप जैसे बच्चे को सिखाते हो कि भाई आपने बच्चे के सामने रखो कि भाई ये जो है दूध की बोतल है, ये पानी की बोतल है, तो वो क्या करता है, वो बच्चा पहले पानी की बोतल को जाके लेता है, फिर उसको पता चलता है ये तो वो पानी है, इस शेप में जो होता है वो पानी का होता है, इस पर नहीं जाना, तो जब मुझे दूध चाहिए मैं इस साइड जाऊँगा तो ये वाली बोतल उठाऊँगा, समथिंग लाइक दैट। वो सीख रहा होता है। इसी तरह रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग जो है वो ये होता है कि वक्त के साथ साथ आप उसको डाटा प्रोसेस करते हो, आप उसको रिवॉर्ड देते हो, आप उसको कहते हो ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये गलत है, तो वो उस चीज़ को सीख रहा होता है। डे बाय डे आपकी जो डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उसके बेहतरीन होता है। जो रोबोट्स हैं, रोबोट्स भी इसी बेसिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। रोबोट्स भी आपके जो नॉर्मल काम हैं आप उसको बताते हो, काम टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है, उसको बताते हो ये सही है, ये नहीं सही। इसी तरह वो जैसे बच्चा फर्स्ट टाइम जो सीख रहा होता है
चलना सीख रहा होता है, जब गिरता है पाँव रखता है तो उसको पता चलता है कि ऐसे मैंने पाँव नहीं रखना, मैं गिर जाऊँगा, ऐसे रखूँगा तो मैं नहीं रखूँगा और चढ़ जाऊँगा या चलना स्टार्ट कर दूँगा। समथिंग समझ रहे हो ना मेरा बात करने का। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि रीइंफोर्समेंट क्या है और सुपरवाइज अनसुपरवाइज डाटा क्या है, तो आपने बस ये बातें याद रखनी। जो मैं बातें बता रहा हूँ इनको इंग्लिश में लिख देना है। आप पता है कि इसी तरह ये देखो, ये भी डायग्राम है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, मैंने डाउनलोड की थी ताकि आपको मैं प्रोसेस बता सकूं। देखो यहाँ पे ना एक लेबल्ड डाटा हमने दिया था, उसने इसको कैटेगराइज कर दिया कि ये काऊ है, ये एलिफेंट है, कैमल है। उसके बाद एल्गोरिथम उसने डिज़ाइन कर दिया, उसके बाद प्रोसेसिंग हो गई और हमें जो आउटपुट किया कि ये एलिफेंट हो गया, ये कैमल हो गया, ये काऊ हो गया। ठीक है, कि देखो सुपरवाइज मशीन लर्निंग है। मॉडल इज ट्रेन यूजिंग लेबल डाटा एंड प्री प्रोसेस टू प्रेडिक्ट आउटकम्स एंड क्लासीफाई डाटा एक्यूरेटली। मैं देखो बार बार चीज़ों को रिपीट इसलिए करता हूँ कि ताकि आपके जहन में वो चीज़ें बैठ जाएं। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, 2-3 बातें हैं, बस वो याद रखो और ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। इसी तरह देखो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। देखो इसमें हमने एक रॉ डाटा दिया जिसमें हमने कोई भी अनलेबल्ड डाटा दिया, नाम नहीं दिया था। इस पर लाइक एल्गोरिथम हुआ, प्रोसेसिंग हुआ और उसने कैटेगरीज कर दिया, यानी कि आओ जो ग्रुपिंग कर दी। देखो ये आपकी वो क्या शिमला मिर्च है, ये आपका क्या कहते हैं इसको, मेरे जहन से निकल गया नाम, और ये प्याज वगैरह को कैटेगराइज कर, यानी देखो भी डिफरेंट है बट इसकी शेप सेम है। यानी कि ये रेड कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, बट उसने इसको ग्रुपिंग में डाल दिया कि भाई शेप सेम है, तो ये इन चीज़ों को इस तरह से ग्रुपिंग कर देता है, उसकी बेसिस पे वो सीख रहा होता है। तो बात समझ आ गई है कि क्या चीज़ होती हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये है, ये आपकी ब्रेन की न्यूरॉन सिस्टम है। ठीक है, ये आपके ब्रेन की न्यूरॉन सिस्टम है, ये आपके नोड्स हैं, ये कनेक्टेड हैं आपस में, लिंक्स हैं, एक दूसरे से लिंक्स हैं, कुछ इस तरह से माहौल बना हुआ है। और ये चीज़ ये आपके क्या है, ये आपका कंप्यूटर में न्यूरॉन नेटवर्क होता है। देखो ये लेयर 1 है जिसमें पिक्सल्स वैल्यूज़ डिटेक्ट हो रही हैं, एजेस में लेयर 2 में एजेस आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसके बाद लेयर 3 में कॉम्बिनेशन ऑफ एजेस आइडेंटिफाई, और उसके बाद जो है फीचर्स या समथिंग आइडेंटिफाई और कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स एंड आइडेंटिफाई, और आउटपुट क्या हो गया, डॉग हो गया। यानी कि डॉग की जो इमेज है उसको प्रोसेस करने के लिए क्या, उसके 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर बनाई गई हैं, और उस लेयर में डाटा रखा गया है, जैसे कि पिक्सल वैल्यूज डिटेक्ट किया गया, उसके बाद उसके एजेस आइडेंटिफाई किएंगे कि किस तरह के एजेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एजेस एंड आइडेंटिफाई, उसके बाद फीचर आइडेंटिफाइज और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स आइडेंटिफाई। तो आप समझ रहे हो सारे लिंक्स हैं। देखो ये, अब देखो ये जैसे ये एक नोड है, ये इसके साथ भी लिंक है, ये इसके साथ भी लिंक है, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, सेम एज इट इज़ ये वाला लेयर इसके साथ लिंक है, ये उस पीछे के साथ आपस में सारे इंटरकनेक्टेड होती हैं। समझ आ रही है बात। तो ये लेयर्स होती हैं और ये हमारे ब्रेन में भी इसी तरह होता है, एक बात दूसरे से लिंक हो रही थी, जब हम उसको लिंक कर रहे होते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये उसने बात इसलिए की थी फलाने बंदे ने, जब उसका मतलब हम इस तरह से ना इंटरलिंक कर रहे होते हैं चीज़ों को। सेम न्यूरॉन नेटवर्क होता है, उसमें भी ये चीज़ें होती हैं, लेयर्स पे लेयर्स चढ़ी होती हैं और लेयर्स आपस में कनेक्टेड होती हैं किसी न किसी पर्पस पे। तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने समझा कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल क्या होता है। उसके बाद हमने सुपरवाइज अनसुपरवाइज मॉडल्स को देखे हैं, फिर हमने डाटा साइंस को देखा कि अगर डाटा साइंस और या आपकी मशीन लर्निंग और एआई को आप अपने स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए, क्या चीज़ आनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमने आज के टॉपिक में देखी थी। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है क्योंकि चीज़ों को बार बार एक्सप्लेन करना होता है ताकि आपके जहन में बैठ जाए और आप जब पढ़ने बैठो, सीखने बैठो तो आपको टेक्स्ट बुक की नेक्स्ट टाइम ज़रूरत ना पड़े। तो जब से आप एक ने सिर्फ लेक्चर सुन लिया आपको इनफ है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें कोई भी मुश्किल हो, कुछ भी समझ ना आई हो तो आप सिंपली कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी आपका वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया।